हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि कोई एक कण जो है ये एक समान चाल से किसी वृत्त में घूम रहा है, तो उसके लिए जो है निम्न में से क्या नियत होगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा या फिर विस्थापन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक कण जो है ना, अगर एक समान चाल से जो है वृत्त में घूम रहा हो तो उसके लिए जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम जानते हैं 1/2 mv² होती है, ये जो है उसके लिए नियत होगी। और जो गति की दिशा, त्वरण, ये सब जो होंगे ना, ये लगातार बदलते रहेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है यहाँ पर कि शाही से भरा हुआ जो फाउंटेन पेन होता है, ये अधिक ऊंचाई पर ले जाने से जो है क्यों रीसने लग जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, ऑप्शन बी कि वायुमंडलीय दबाव घट जाता है, ऑप्शन सी कि तापमान घटता है, या फिर ऑप्शन डी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि वायुमंडलीय दबाव घट जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, शाही से भरा हुआ जो फाउंटेन पेन आना, ये अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर जो है वायुमंडलीय दबाव में कमी आ जाने के कारण रीसने लगता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से जो है ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव घट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस खोजकर्ता ने जो है 1498 ईस्वी में भारत के लिए जो है एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेवी एमआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन हैं वास्को डिगामा, थॉमस कोरिएट, मार्को पोलो या फिर मेगास्थनीज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वास्को डिगामा। देखिए, वास्को डिगामा जो है ना, ये एक पुर्तगाली नाविक था जिसने कि 1498 ईस्वी में जो है भारत और यूरोप के मध्य जो है एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। और दोस्तों, ये जो वास्को डिगामा है, ये 20 मई 1498 को जो है केरल का जो कोझिकोड जिला है उसमें जो कालीकट बंदरगाह है वहां पर पहुंचा था। ठीक है। और वहां के जो तत्कालीन शासक थे जमोरीन, उन्होंने जो है वास्को डिगामा का स्वागत भी किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके पास में कि निम्न में से कौन सी परिघटना जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती। काफी अच्छा सवाल है। देखिए, एसएससी और साथ ही जो है आपके ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ऑप्शन बी ज्वार भाटा का होना, ऑप्शन सी किसी वस्तु का भार, या फिर ऑप्शन डी ग्रहण का होना। तो देखिए, अगर ये घटनाएं हम लोग देखें ना, तो इनमें जो है आपके ऑप्शन डी देखिए, जिसमें कि आपको दिया हुआ है ग्रहण का होना। ठीक है। तो इसको जो है हम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नहीं समझा सकते, क्योंकि दोस्तों ग्रहण जो है ना, ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जो है एक सीध में आ जाने पर होता है। ठीक है। जबकि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ज्वार भाटा का होना और किसी वस्तु का जो है भार, ये सब जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि जब प्रकाश जो है ना ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। देखिए, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप और साथ ही जो है कोस्ट गार्ड का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। ऑप्शंस देख लीजिए पहले। तो इसमें दिया हुआ है वेग, तरंगदैर्ध्य, आवर्ती या फिर अपवर्तनांक। तो क्या होता है ना दोस्तों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो इसके मार्ग से जो है प्रकाश किरणों के विचलन की घटना होती है। ठीक है, जिसको कि आप लोगों को पता होगा अपवर्तन हम बोलते हैं। ठीक है। और देखिए, अपवर्तन का कारण जो है ना प्रकाश की गति है, जो कि एक अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है। और अपवर्तन में जो है प्रकाश की गति और उसकी तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत आने वाले जो है पहले यूरोपीय कौन थे। ऑप्शंस हैं ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो देखिए, भारत आने वाले जो पहले यूरोपीय थे ये आपके पुर्तगीज थे, यानी कि पुर्तगाली। ठीक है। और भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई थी उनमें जो है आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, एक नंबर पर जो है हो जाएगा पुर्तगाली। उसके बाद में जो है डच आए थे। ठीक है, 2 नंबर पर डच हो जाएगा।
3 नंबर पर आए थे अंग्रेज, ठीक है, और 4 नंबर पर हो जाएगा आपके फ्रांसीसी, ठीक है। तो इनका क्रम जो है आप लोग वैसे याद रख लीजिएगा, एग्जाम में जो है काफी बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि जलवायु और मौसम में जो होने वाली सभी परिवर्तन है ये वायुमंडल की जो है कौन सी परत में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हैं स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, ऑप्शन बी मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, ऑप्शन सी थर्मोस्फेयर यानी कि ऊष्माचायक, या फिर ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर, जिसको कि हिंदी में क्षोभ मंडल बोला जाता है। वायुमंडल में होने वाली जो समस्त मौसमीय गतिविधियां हैं ये क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। और अगर बात करें क्षोभ मंडल को लेकर तो ये जो है ना ध्रुवों पर तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक और विषुवत रेखा पर जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से जो है किस देश में सार्क सचिवालय का जो है मुख्यालय स्थित है। तो सार्क के बारे में ऑलरेडी मैंने वैसे आपको बता रखा है, जिसका पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक है। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये आपके नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश का एक क्वेश्चन है आपके पास में फिलर्स का, और देखिए फिलर्स के जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि कंजंक्शंस, आर्टिकल्स और इसके अलावा जो है प्रीपोजिशंस और टेंस के क्वेश्चंस आपको जो है फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में सेंटेंस है कि चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल डैश दे आर एक्कोम्पनीड बाई एन एडल्ट, ठीक है, यानी कि बच्चों को जो है तब तक स्विमिंग पूल में जाने की इजाजत नहीं है जब तक कि उनके बड़े जो है उसकी अनुमति नहीं दे देते, ठीक है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके पास में, अनलेस, एटलीस्ट, इफ ओनली या फिर इन केस। तो यहाँ पर जो है इन ऑप्शंस में से क्या आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए अनलेस, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक तरीके से शर्त का बोध हो रहा है, ठीक है, और जब भी शर्त का बोध होना तो यहाँ पर जो है अनलेस को यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा कि चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल अनलेस दे आर अकम्पनीड बाई एन अडल्ट, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर भी जो है देखिए फिलर्स का ही क्वेश्चन है, तो आपको जो है अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक को चूज करना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में कि द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज डैश वेल्थ फॉर द अनलिफ्टमेंट टू द डाउन टू वर्डन, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस हैं इम्यून्स, इल्यूसिव, इंटेंस या फिर इमिनेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इम्यून्स, जिसका मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, यानी कि लगभग सभी, ठीक है, यानी कि एक तरीके से अत्यधिक आप बोलेंगे यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें ना तो देखिए इल्यूसिव मतलब हो जाता है एक तरीके से आपके धोखा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, तो इमिनेंट मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से प्रसिद्ध, ठीक है। और इंटेंस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि इंटेंस यानी कि होता है गंभीर या फिर तीव्र, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो ओल्ड मैन है वो अपनी संपत्ति का जो है मैक्सिमम हिस्सा यानी कि अत्यधिक हिस्सा जो है वो डोनेट करना चाहता है, इस तरीके से ये बोला जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल एरर का एक क्वेश्चन है आपके पास में, आपको फाइंड करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट के अंदर जो है आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस है कि एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर, ठीक है। तो इसमें आपको गलती बतानी है। तो देखिए दोस्तों ये जो आया है ना एज यू नो दैट, ठीक है, ये शुरू में ही जो आपको दिया हुआ है ना एज यू नो दैट, तो दोस्तों इसकी जगह पर जो है आपके आ जाएगा एज यू नो, ठीक है। क्योंकि देखिए जब एज का प्रयोग जो है ना वाक्य के शुरू में होता हो तो कंजंक्शन के रूप में जो है दैट का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर दैट नहीं आएगा, तो उसकी जगह पर जो है कोमा को हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस कि एज यू नो फिर आएगा कोमा और उसके बाद में हो जाएगा कि आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। तो पहले ही ऑप्शन में गलती हो गई, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक ईडियम दिया हुआ है अंडरलाइन किया हुआ, और उसका जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। तो देखिए ईडियम क्या है कि टू मैनी आयरन्स इन द फायर। तो देखिए ये एक काफी फेमस ईडियम है और काफी जो है स्टेट एग्जाम्स और एसएससी वगैरह में देखा गया है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से मल्टीटास्किंग करना, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कामों में उलझ जाना, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए जो 4 ऑप्शंस आपके पास में है ना, इसमें आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है
कि सी वॉज इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज में उलझ जाना या फिर जो है एक तरीके से मल्टीटास्किंग करना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिया गया है, जिसमें कि आपको ये जो नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कि दिया हुआ है कि वन हु एग्जामिन्स अकाउंट ऑफिशियली इज कॉल्ड। तो जो अकाउंट्स का लेखा जोखा रखता हो या फिर जो है अकाउंट्स को अच्छे से देखता हो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं कलेक्टर, रेडिएटर, एविएटर या फिर ऑडिटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑडिटर, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर का मतलब होता है आपके एक तरीके से लेखा परीक्षक या फिर जो है लेखा जोखा रखने वाला, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बाकी देखिए ऑप्शंस को लेकर बात करें तो कलेक्टर यानी कि होता है एक तरीके से जो जिलाधीश होते हैं उनको कलेक्टर बोला जाता है। इसके अलावा जो संग्रहकर्ता होते हैं उनको कलेक्टर बोला जाता है। रेडिएटर का मतलब आप सभी को पता ही है, ठीक है। और बाकी एविएटर यानी कि होता है विमान चालक, ठीक है, जो विमान का चालक हो उसके लिए एविएटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एंटोनियम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ऑपोजिट वर्ड बताना है तो एंटोनियम ही हो गया एक तरीके से। तो ग्रूड आपको एक वर्ड दिया गया है, इसके लिए आपको जो है एंटोनियम यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए ग्रूड यानी कि होता है एक तरीके से ईर्ष्या रखना, ठीक है, क्या होता है? ईर्ष्या करना या फिर जो है ईर्ष्या रखना। तो मैं इसको लिख देता हूँ ईर्ष्या रखना। अब देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, स्पाइट, अवर्स, डिसलाइक या फिर गुडविल। तो जिस प्रकार ग्रूड यानी कि ईर्ष्या रखना होता है, ठीक इसी तरीके से गुडविल यानी कि हो जाता है एक तरीके से आपका क्या कि ये सद्भावना रखना या फिर जो है मित्र भाव रखना, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए स्पाइट यानी कि एक तरीके से घृणा करना होता है, अपमान करना होता है। डिसलाइक यानी कि हो जाता है नापसंद करना, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिनोनियम बताना है और आपके पास में इस बार वर्ड है अलूफ, ठीक है। तो अलूफ वर्ड का मतलब क्या होता है? तो अलूफ मतलब होता है एक तरीके से अलग, ठीक है, या फिर पृथक। हम बोलते हैं ना अलग होना या फिर पृथक कर देना। तो अब देखिए चार ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्टेड, स्टीडी, डिटैच्ड या फिर रोकी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डिटैच्ड, ठीक है। तो जिस प्रकार अलूफ यानी कि अलग होना या फिर पृथक करना, ठीक इसी तरीके से आपके डिटैच मतलब होता है पृथक करना, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टेड मतलब होता है एक तरीके से संरक्षित करना, स्टडी मतलब होता है स्थिर करना, और रॉकी यानी कि हो जाता है चट्टान, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर देखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि इस वर्ड को जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता हो तो बताना है कि ये जो पेंसिल वर्ड है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो गूगल वर्ड आपको दिया हुआ है इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो गूगल वर्ड है इसको नोट कर लिया है। अब इसमें अगर देखा जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए दोस्तों जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे देखिए प्लस का 2 हुआ है। फिर यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ओ से एम यानी माइनस का 2 हुआ है। फिर जी से आई यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ है। फिर जी से ई यानी यहाँ पे माइनस का 2। फिर देखिए एल से एन यानी कि प्लस का 2 और ई से सी यानी कि माइनस का 2। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि एक बार जो है प्लस का 2 और एक बार माइनस का 2 हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से आपको पेंसिल में करना है। तो पी के लिए आप सबसे पहले प्लस का 2 करेंगे तो आर आएगा। ई से आपको माइनस का 2 करना है जिससे कि आपको सी मिलेगा। फिर देखिए एन, तो एन से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का 2, तो एन आता है 14 पे तो पी आएगा 16 पे, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए आएगा। फिर आपको जो है प्लस का 2 करना है, तो प्लस का 2 करने से दोस्तों आपको यहाँ पे के मिलेगा। और फिर देखिए माइनस का 2 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जे। तो देखिए आंसर आपके पास में आ चुका है और ये जो है आपको ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 17, और यहाँ पर दोस्तों आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखिए ब्लड रिलेशन का एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि अनीता जो है ना ये बबीता की बहन है। तो आपको जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बोल दिया है कि अनीता जो है ये बबीता की बहन है। तो ये मान लेता हूँ कि दोस्तों कोई अनीता है, ठीक है, जो कि किसकी बहन है, तो ये यहाँ पर बोल दिया गया है कि बबीता की बहन है। तो यहाँ पर जो है हम इनको लिख देते हैं, इनका रिलेशन भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगी इनकी बहन। आगे बोला जा रहा है कि और धर्मेंद्र जो है ना वो सुषमा का भाई है, ठीक है। अब कोई धर्मेंद्र होगा, ठीक है, जो कि सुषमा का भाई होगा। तो ये कोई मान लीजिए कि सुषमा है, ठीक है। इसका भाई कौन है, तो इसका भाई है यहाँ पर धर्मेंद्र। तो ये हमने लिख लिया कि धर्मेंद्र जो है ये सुषमा का हो गया भाई। तो इनका रिलेशन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
अब आगे बोला जा रहा है कि यदि सुषमा जो है वो अनीता की बहन है, ठीक है, यदि सुषमा जो है वो अनीता की बहन है, यानी ये जो है ना इसकी बहन है, तो आपको बताना है कि बबीता जो है वो सुषमा से किस प्रकार से रिलेटेड होगी, यानी कि ये जो सुषमा है इसका ये जो है बबीता के साथ में क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपस में भाई बहन ही होंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि बबीता जो एक लड़की का नाम है, तो सुषमा की ये क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन सी के अंदर सिस्टर यानी कि बहन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब देखिए अगला सवाल जो कि आपको यहाँ पे रैंकिंग का यानी कि जो सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको बताना है कि ये जो सीरीज है श्रृंखला परीक्षण, इसमें जो है आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें क्या हो रहा है, तो ये सीरीज दोस्तों जो देखिए कि 114 से 121 की ओर जा रही है, यानी कि प्लस का 7 यहाँ पर हुआ है। फिर देखिए 121 से 138 यानी कि यहाँ पे 17 हुआ है। फिर देखिए कि 138 से 175, तो यानी कि यहाँ पर कितना हुआ है, 37 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 175 से 242 यानी कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, 67 का है। फिर देखिए कि आगे जो है कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे ना, तो देखिए 7 से 17 यानी कि यहाँ पे 10 का गैप है। फिर देखिए 17 से 37 यानी कि यहाँ पर 20 का गैप है। फिर देखिए 37 से 67 यानी कि यहाँ पर 30 का गैप है। तो जाहिर सी बात है कि आगे 40 का गैप आएगा, ठीक है। तो 67 के साथ में जो है अगर हम 40 को ऐड कर देंगे तो 107 आएगा, और अगर आप लोग जो है 242 के साथ में जो है 107 को ऐड करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा 349, और 349 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और ये आपको ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिल जाएगा, तो इस चैप्टर की जो है अच्छे से प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर का एक सवाल आपको दिया गया है, और आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो है कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इसको जो है अगर हम रो वाइज सॉल्व करें, तो पहली रो में देखिए कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर 7, 8, 4 और 18। तो इसमें देखिए कि ये जो 7, 8, 4 ये दिए हुए ना, इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 7, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 19, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है 18, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1 कर लेंगे तो 18 आ गया। अब देखिए सेकंड रो में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2, 3 और 9 को ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने से आपको मिलेगा 14। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, -1 करना है, क्योंकि ऊपर भी आपने -1 किया था, तो 13 आ गया यहाँ पर। तो ठीक इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, 5, 6 और 8 को ऐड कर लेना है, और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे ना तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 19। तो 19 में से 1 माइनस कर लीजिए, जिससे कि आपको मिल जाएगा 18, और 18 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये जो है आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए आपको जो है एनालॉजी का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि बोला जा रहा है यदि 104 का रिलेशन जो है वो 117 के साथ में हो, तो आपको बताना है 216 का जो रिलेशन है ये किसके साथ में होगा। तो हमें यहाँ पर दोस्तों ये चेक करना है कि ये जो आपको पहला पेयर दिया हुआ है जिसमें कि 104 का रिलेशन जो है 117 के साथ में बताया गया है, ये किस तरीके से है। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो 104 है ना, अगर मैं इसको डिवाइड तोड़ दूं यानी कि एक तरीके से 13 गुणा 8 लिखूं तो देखिए 104 हो जाता है। ठीक इसी तरीके से आप समझिएगा यहाँ पर कि अगर मैं 13 गुणा 9 लिख देता हूं तो देखिए 117 भी मिल जाता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से आपको जो है रिलेशन देखना है कि 216 में जो है ऐसा क्या हो रहा है, और उसके बाद जो है अगला नंबर कौन सा होगा। तो देखिए आपको नंबर क्या दिया हुआ है, 216, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ सकता हूं यहाँ पर देखिए किसमें, 27 इंटू 8 में, ठीक है। तो 27 इंटू 8 हो जाएगा आपके 216। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब 27 इंटू 9 करना है, क्योंकि यहाँ पर पहले अगर 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आगे 9 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर 13 इंटू 8 हुआ था, फिर 13 इंटू 9। तो यहाँ पर देखिए अगर दोस्तों 27 इंटू 9 करेंगे ना तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 243, ठीक है। और 243 देखिए आपको ऑप्शन डी में भी दे रखा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है। तो आपको बताना है कि किसी कूट भाषा में यदि रूटीन वर्ड को इस तरीके से लिखा जाता हो तो व्हीकल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, राइट आंसर जो भी होगा कमेंट करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है क्विज मिलते रहे डेली, और इसके अलावा जो है पीडीएफ मटेरियल और स्टडी मटेरियल मिलता रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।